प्रयागराज। ये ब्रिज आप देख सकते हैं और यहाँ से हम हर हर महादेव। दोस्तों आज मैं हूँ प्रयागराज में और अभी हम लोग यहाँ पर त्रिवेणी संगम में स्नान करके आ गए हैं। इस महाकुंभ के पर्व में हर एक का सपना है कि उसकी एक डुबकी लग जाए। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ जो ये कर पा रही हूँ। तो लीजिए, महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी मम्मी के चेहरे की खुशी से आपको पता चल रहा होगा कि वो कितनी खुश हैं। और देखिए, हमने टैक्सी ले ली, रास्ते में ये नज़ारा हमको दिखा, तब हम अपने होटल पहुंच गए। होटल में चेक इन करने के बाद हम अर्ली मॉर्निंग 5:30 हम लोग उठ गए थे और हम निकल पड़े हैं ई रिक्शे पर घाट की तरफ। और हमने बोटिंग क्लब जाना था तो हमें ई रिक्शे द्वारा यहाँ पर उतारा गया और बोला गया कि ये बोटिंग क्लब है, बट यहाँ पर बोटिंग क्लब तो था नहीं, ये सरस्वती घाट की तरफ था। यहाँ पर कुछ बोट्स तो थी लेकिन वो किसी भी यात्री को, किसी भी को ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। पता नहीं इनकी क्या सेटिंग चल रही थी। 2 घंटे हमने बर्बाद करने के बाद फाइनली हमने डिसीजन लिया कि हम लोग पैदल ही जाएंगे। बट यहाँ पर सनराइज हो रहा था, इतना प्यारा प्यारा, वो तो आपको मैं दिखाने के लिए यहाँ पर रुक गई। यहाँ से हमें न जाने कितना दूर पैदल चलना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी संगम को। बहुत दिक्कतों के बाद बोट हमें मिली नहीं। ये देखो, इतनी सुबह आने का भी हमें कोई फ़ायदा ज़्यादा दिखा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारे भक्त उमड़ चुके थे, बहुत सारी भीड़ थी, सभी को संगम में ही स्नान करने जाना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी शॉर्ट वे थे वो सारे बैरिकेड से बंद किए गए थे। आप देखें, हमें बस लॉन्ग वे पर ही जाना था क्योंकि भीड़ से भी बचना है, सभी लोगों को वहीं को दिया जा रहा था रास्ता। यहाँ पर मेरे लिए रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि देखिए आगे इतनी भीड़ थी, इतना गैदरेशन था कि जो हमारे साथ मेरे मम्मी पापा बेटा जो भी आगे निकले तो दिखता ही नहीं था, इसलिए बहुत मैंने कम ही शूट किया। यहाँ देखिए, महाकुंभ में स्नान करने आए हैं तो यहाँ पर परेशानी भी होगी और हमें पुण्य भी मिलेगा। यहाँ मैं पहुँच चुकी थी जहाँ पर सारे अखाड़े और कई तरह के यहाँ पर चीज़ें दिख रही थी, मेला जो स्थल होता है। और ये देखिए, कच्छा द्वार पर हम पहुँच गए। तो चलिए आगे इसी भीड़ का सामना करते हुए हम भी संगम तक पहुँचते हैं, वहाँ पर स्नान करेंगे, आपको दिखाएंगे, आगे बने रहिएगा। से बचकर हम पहुंच गए थे फाइनली संगम पर। और यहाँ पर मेरे मम्मी पापा ने पहले डुबकी लगाई और मैंने उनको बोला यहाँ पर पूजा भी कर लीजिए, क्योंकि जहाँ पर हम थे थोड़ा सा यहाँ साइड में थे तो कम भीड़ थी। और आप देख सकते हैं पार जाने वाली जो संगम का बड़ा एरिया है वो पार है, जो ये ब्रिज आपको दिख रहा है, पैंट्रन ब्रिज। उसके बाद यहाँ पर गंगा जी की आरती हो गई, पूजा हो गई अच्छे से। मैंने मम्मी पापा को बोला कि आप अच्छे से पूजा कर लीजिए, उसके बाद ही मैं स्नान करूँगी। तो इतनी भीड़ के बावजूद भी मैंने शूट किया वीडियो, क्योंकि मुझे आपको ये सारी डिटेल बतानी थी। और यहाँ पर आ गई थी मेरी बारी, मैंने भी संगम में डुबकी लगा। संगम घाट पर हम स्नान करके आ चुके हैं सब लोग, मम्मी पापा, आयुष्मान, हर हर महादेव बोलो। यहाँ पर हो रही है बहुत सारी भीड़, अभी भी भीड़ कम होने का नाम नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से 10 किलोमीटर चलने के बाद हम संगम पहुँचे थे। और वहाँ से जब हमने स्नान किया, चेंज करके वापस आए तो ये भीड़ यहाँ पर भी कम होने का नाम नहीं थी। हमारे लिए फिर से वापस पहुँचने का एक बहुत बड़ा टास्क बन चुका था। बस मन में एक ही हमारी उमंग जागी थी कि हमने इस महाकुंभ में डुबकी लगाई है, तो जैसे तैसे भगवान महादेव, माँ गंगा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगी। अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा, नहा धो के
कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, स्नान करके हर हर महादेव बोल। हाँ, स्नान करके अपने घर को जा रहे हैं हम लोग, वापस जा रहे हैं यहाँ से हम ये देखो स्नान। अच्छा, कुंभ स्नान हो गया तो दोस्तों हम लोगों का कुंभ स्नान भी हो चुका है और अब हम देखें इतनी भीड़ में चलते हुए सुबह 5 बजे से परीक्षा हो रही है आज। तो चलिए, अभी ना नाश्ता किया है ना चाय पिया है और आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। आ जाओ। 5 बजे से हम लोग चले जा रहे हैं लेकिन अब जाके हम आए हैं। बहुत भीड़ भाड़ है अभी भी। महाकुंभ में आपका स्वागत है और इस तरह पूरे कुंभ की आलोकी देवी मंदिर प्रयागराज की आपको एक एक चीज़ से अवगत करने को चाहती हूँ, लेकिन अभी कुछ इमरजेंसी मुझे दिख रही है यहाँ तो ये था प्रयागराज महाकुंभ का व्लॉग। आप लोग ने देखा और आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। उसके बाद हम लोग ने प्रयागराज से अपना चेकआउट करने के बाद हम चले गए थे बनारस की तरफ। और ये देखिए, बनारस को जाते हुए हाईवे पर आप देख पा रहे हैं इतनी सारी गाड़ियां ही गाड़ियां, जहां देखो कार गाड़ियां, और देखिए क्या भीड़ थी, लोग आए जा रहे थे। और यहाँ पर इतना रश हो चुका था कि हमें 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ा। कार से हमने जा रहे थे, टैक्सी बुक की थी। तो देखिए नीचे भी पूरी पार्किंग दिख रही है। ये यहाँ का नज़ारा था। 144 साल के बाद ये महाकुंभ आता है, तो लाइफ में एक ही बार ये मौका मिलता है। इसी चीज़ को सोचकर सभी लोग आ रहे थे और हम भी इसी उससे गए थे कि फिर पता नहीं कब ये दिन आएगा। तो ये थी सारी प्रयाग से जुड़ी हमारी जानकारी और हमने कैसे एंजॉय किया। तो मिलते हैं जल्द ही बनारस में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।